संरक्षण और गौ संवर्धन कार्यक्रम का जहां गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत संबोधित कर रहे हैं। सुनिए सर। अभी हमारे परम पूजनीय परम श्रद्धेय सभी संत वृंद, उन सब के संत वृंदों के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री, यहाँ से लोकप्रिय सांसद और जिन्होंने राजस्थान का नाम पूरे भारत में राजस्थान का पूरा मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, ऐसे हमारे राजस्थान के गौरव सम्मान्य गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग साहब, यहाँ से शहर से विधायक सम्मान्य अतुल जी बंसाली जी, सम्मान्य देवेंद्र जोशी जी, सम्मान्य पवन जी अरोड़ा, जिनका हमेशा कोई न कोई नवाचार करने के लिए जो तत्पर रहते हैं, विभिन्न जगह सरकारी सेवा में रहे तब भी सरकार में कोई नवाचार करते थे, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड में रहे, चाहे डीएलबी में रहे या अन्य विभागों में रहे, तो वहाँ भी कोई न कोई नवाचार करके जनता के लिए उपयोगी काम करते थे। अभी जिस दिन से फर्स्ट इंडिया इन्होंने संभाला है, तब से लगातार फर्स्ट इंडिया पे भी लगातार कोई न कोई नवाचार करते रहते हैं। पिछली बार भी गौ संरक्षण के ऊपर यहाँ पर कार्यक्रम किया था, मैं भी उस कार्यक्रम में था। मैंने अभी इनसे आग्रह किया कि जिस तरह से गौ माता की दुर्दशा हो रही है, हम सब लोग मिलकर के इस पर थोड़ी चर्चा करें और इस पर चर्चा करते हुए कैसे हम गौ माता की सेवा आगे करें और गौ माता का संरक्षण और संवर्धन कैसे करें। तो आप चैनल के माध्यम से, आजकल लोग चैनल ज़्यादा देखते हैं, उनसे प्रभावित भी रहते हैं, तो आपको मैंने आग्रह किया था, इन्होंने आग्रह माना और पुनः यहाँ जोधपुर में ये कार्यक्रम आयोजित किया। ऐसे हमारे पवन जी अरोड़ा जी, फर्स्ट इंडिया परिवार के सम्मानीय राजीव जी गौड़, सम्मानीय सुभाष जी, सम्मानीय कमल जी, सम्मानीय राजपुरोहित जी और पूरा फर्स्ट इंडिया परिवार, यहाँ विराजमान सभी जोधपुर के मेरे सभी नागरिक बंधुओं, सभी जनप्रतिनिधि गण, गौशाला के सभी संचालक और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया परिवार को पूरे पवन जी अरोड़ा समेत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये गौ संरक्षण और गौ संवर्धन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया और निश्चित रूप से वर्तमान में आवश्यकता भी है। जिस तरह से हमारी गौ माता की दुर्दशा हो रही है, तो इसके ऊपर चर्चा करने की भी आवश्यकता है और चर्चा करते हुए उसमें और भी सुझाव जनता से आए और कोई निष्कर्ष निकले तो उसके ऊपर हम लोग अमल भी कर सके। हम सब लोग मिल करके गौ माता का संरक्षण कैसे करें, संवर्धन कैसे करें और गोवंश को हम कैसे बचाएं, इस दिशा में हम काम कर सके। गाय हमारी माता है और गाय से हमें सब कुछ मिलता है। गाय से हमें दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, छाछ मिलती है। गाय का गोबर भी हमारे किसानों के उपयोग में आता है, खाद के रूप में काम आता है और आजकल गाय के गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट बनना चालू हो गए। जैविक खाद बनती है, बायोगैस बनती है, गोबर गैस बनती है और गाय के गोबर से आजकल नए नए प्रोडक्ट भी बनने शुरू हो गए। कागज जो गत्ता बनता है गाय के गोबर से, गाय के गोबर से दीवारों के कलर करते हैं, वो कलर पेंट भी बनता है। गाय के गोबर से मूर्तियाँ बनती है। गाय के गोबर से आजकल लाख की माताएं बहनें जो लाख की चूड़ियाँ पहनती है, उसमें भी 40% गाय का गोबर मिला करके चूड़ियाँ भी बनाते हैं। दीपावली के दिन अपन दीपक जलाते हैं तो वहाँ दीपक भी लाखों की संख्या में गाय के गोबर से बनते हैं। तो आजकल गाय के गोकाष्ठ भी बनती है, जो शमशान घाट में अपन
मुर्दों को जलाते हैं तो वह प्रदूषण कम हो, इस समय तो गोकाष्ठ भी बनती है। तो गाय के गोबर से बहुत सारी चीज़ें बनती है और गाय का गोमूत्र तो गंगा जल के समान उसे पवित्र माना है। गोमूत्र से गो अर्क बनता है और गो अर्क से डायबिटीज, बीपी, चर्म रोग जैसी बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती है। तो गाय का हर चीज हमारे मनुष्य जीवन में उपयोगी साबित होता है, हमारे जीवन में उपयोगी होता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने गाय को गौ माता का दर्जा दिया है। वो कहते हैं ना, शास्त्रों में भी लिखा है कि गाय में 33 कोटि देवता बसते हैं और गाय की सेवा, संवर्धन और पूजा जो व्यक्ति कर लेता है तो उन्हें 4 धाम यात्रा से भी ज़्यादा फल गाय की सेवा मात्र से मिलता है। तो 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद गाय की सेवा से निश्चित रूप से मिलता है। इसलिए तो हमारे जो पूर्वज है उन्होंने बहुत सारे रीति रिवाज भी बनाए। गाय को पहले रोटी देते थे, घरों में आज भी देते हैं। और गायों की रक्षा के लिए राजा महाराजाओं ने भी अपने प्राण दिए। पहले जब गायों को कोई अपहरण करते थे या कई लोग चोरियां करके ले जाते थे तो हमारे राजा महाराजाओं ने वहाँ खड़े होकर के गायों को बचाने के लिए कई प्राण न्यौछावर भी किए। तो ऐसी हमारी जो गौ माता है जिनसे हमें जीवन में आशीर्वाद मिलता है और हमें हमारे जीवन में गौ माता हर पल उपयोगी साबित होती है। ऐसी गौ माता का हम सब लोगों को संरक्षण और संवर्धन करने की जरूरत रहती है। मैं धन्यवाद दूंगा इन गौशाला के संचालकों को, गौ भक्तों को, कि वो राजस्थान भर में 4000 से ज़्यादा गौशालाएं संचालित कर रहे हैं और उसमें कई बेसारा गोवंश, चाहे वो गाय हो या नंदी हो, उनका सेवा करने का, संरक्षण करने का काम कर रहे हैं और भामाशाह के सहयोग से कर रहे हैं। मैं भामाशाह को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि गौ माता के लिए वो गौशालाओं में सहयोग कर रहे हैं। हमारी सरकार भी निश्चित रूप से गौशालाओं में सेवा और संरक्षण के मामले में सहयोग करती है। हमने ये जो गौशालाएं संचालित है उसमें जो पात्र गौशाला है जो नियमों के तहत आवेदन करती है उनको हम पूरे 1 साल में 1200 करोड़ रुपए का अनुदान देते हैं। उनके चारे, पानी और पशुआहार के लिए 1200 करोड़ रुपए का अनुदान देते हैं। और इस तरह की नई गौशाला और कैसे खुले, इस संबंध में भी हमारी सरकार ने योजना बना रखी है। पंचायत स्तर पर कोई नंदीशाला, गौशाला खोले तो उसके लिए 10 लाख रुपए यदि वो संस्था डाले तो 90 लाख रुपया नई गौशाला खोलने के लिए, निर्माण के लिए हमारी संस्था देती है, हमारे विभाग देता है, गोपालन विभाग राजस्थान सरकार देता है। इसी तरह से नंदीशाला खोलने के लिए पंचायत समिति स्तर पर 1,56,00,000 की योजना है। जिला स्तर पर भी नंदीशाला खोलने की योजना है। और पहले से जो गौशालाएं संचालित है उन गौशालाओं में जैसे विकास के लिए हम 1 लाख रुपए वो संस्था डाले तो 9 लाख रुपया हमारा विभाग, गोपालन विभाग राजस्थान सरकार देती है, जिसे वहाँ चारा, पानी या जैसे टिन शेड या अन्य जो सुविधाएं विकसित करनी है वो गौशाला वाले कर सके। अभी हमने जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी जो पात्र गौशाला है जिनमें संख्या ज़्यादा है गोवंश की, उनको गोकाष्ठ मशीनें, 100 गोकाष्ठ